अस्सलाम वालेकुम। काइट टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल दीवानगी एपिसोड 3 में आप सभी दोस्त देखेंगे कि जैसे सुल्तान नगीन से मिलता है तो उसे पहली ही नजर में उससे मोहब्बत हो जाती है और मोहब्बत भी ऐसी होती है कि सुल्तान एकदम से दीवाना हो जाता है। अपने ऑफिस में जाता है, उसका एक दोस्त भी आ गया होता है। वो अपने दोस्त को बताता है कि मैंने जब से उस लड़की को देखा है हर वक्त हर लम्हा मुझे उसी का चेहरा नजर आता है, या जिस जगह भी देखूं मुझे उसी का चेहरा नजर आता है। पता नहीं मुझे क्या हो गया है, हर वक्त उसी की सोच में पड़ा रहता हूँ कि वो कितनी खूबसूरत है और कितनी मासूम लड़की है। आगे से उसका दोस्त उसे जवाब में कहता है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें पहली बार मोहब्बत हो गई है, और वो भी सच्ची वाली मोहब्बत। जैसे सुल्तान दुरानी ये बात सुनता है तो वो बेहद खुश हो जाता है और कहता है कि मुझे बहुत अच्छी लड़की से मोहब्बत हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा। अगर उसने मुझे इनकार कर दिया तो मैं मर जाऊंगा। और दूसरे ही दिन सुबह होते वो अपनी कार में बैठा होता है और जो नगीन है वो अपनी दोस्त के साथ वहां से गुजर रही होती है। तो सुल्तान कार में बैठा नगीन का ही वेट कर रहा था। उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि नगीन अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही होती है और बहुत ज्यादा खुश भी होती है और मुस्कुरा रही होती है। तो सुल्तान नगीन को खुश देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि जिससे वो मोहब्बत करता है वो लड़की बहुत ज्यादा खुश रहती है और बेहद खूबसूरत भी है। और वो वहां से कार से उतरता है और नगीन से बात करना शुरू कर देता है। उसे कहता है कि मैंने इस तरह एक काम शुरू किया हुआ है, मुझे उसमें आपकी हेल्प चाहिए। जो नगीन है वो उसका कार्ड उसके ही मुंह पर मार देती है और जो सुल्तान दुरानी है वो आगे से खामोशी में खड़ा रहता है। वो नगीन पर गुस्सा भी नहीं करता। उसके बाद नगीन जब घर चली जाती है तो अपनी दोस्त फरियाल से कहती है कि मैंने ऐसे लफंगे और लुटेरे बहुत ज्यादा देखे हैं। उसके तो चेहरे से ही पता लग रहा था कि उसने कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट किया होगा और पकड़ा भी गया होगा और कितनी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता भी होगा। और ऐसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे तरीके से पहचान लेती हूँ। वो तो शक्ल से ही ऐसा लग रहा था। लेकिन आगे से फरियाल नगीन को जवाब कहती है कि एक बार उसके साथ बात तो करके देखो, शायद वो अच्छे खानदान का लड़का हो, तुम इस तरह से उसके साथ बात नहीं कर सकती हो। लेकिन नगीन यही सोचती रहती है कि मैंने ऐसे लड़के बहुत सारे देखे हैं। और ये भी कहती है कि अगर वो मुझे अगली बार इस तरह मेरा पीछा करता दिखाई दिया तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, मैं उसे थप्पड़ तक भी मार सकती हूँ। उधर जो दुरानी साहब है उसको पता चल गया है कि सुल्तान दुरानी क्या कारनामे सरअंजाम कर रहा है। वो खाने की मेज पर बैठे होते हैं। अपनी माँ को बताता है कि मैंने आपके पोते का एक कारनामा आपको बताना है। उसकी माँ आगे से कहती है कि आखिर बात क्या है। फिर दुरानी अपनी माँ को बताता है कि आपका जो पोता जो लाडला वो लड़काना से कराची बस में सफर कर रहा है और किस लिए कर रहा है मुझे समझ भी नहीं आ रही। मुझे ये पता चला है कि वो किसी लड़की के लिए उस बस में सवार हुआ है और लड़काना से कराची तक भी जाता है। जैसे नमीन को ये बात पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर जलना शुरू कर देती है, क्योंकि आप सभी दोस्त जानते हैं कि नरमीन सुल्तान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। नमीन अपने एक असिस्टेंट को बुलाती है, उसे कहती है कि तुम पता करो कि उस लड़की का सुल्तान के साथ आखिर क्या रिश्ता है। और ये भी कहती है कि सबसे अहम बात तो यह है कि उस लड़की को सुल्तान के रास्ते से आखिर हटाना कैसे है। तुम उसकी सारी इन्फॉर्मेशन पता करो, जब पता चल जाए तो उस लड़की को रास्ते से हटा दो। लेकिन जब नगीन और फरियाल बस स्टेशन में खड़ी होती हैं तो वहाँ पर एक लड़का आता है। वो फरियाल को थोड़ा सा दूर लेकर चले जाता है और वहाँ पर लेकर जाते ही फरियाल को गोली मार देता है। बेचारी जो नगीन है वो भागती रहती है, लेकिन वो लड़का फरियाल को गोली मारकर वहाँ से भाग जाता है क्योंकि उसके पास बाइक होती है। नगीन उसके पीछे भागती भी है, लेकिन तब तक वो लड़का जा चुका होता है और फरियाल की सांसें तब तक चल रही होती हैं। और नगीन उस लड़के के पीछे भागती है, लेकिन वो लड़का भाग जाता है और बेचारी फरियाल की मौत वहाँ पर ही हो जाएगी। लेकिन ये फरियाल का वो ही बॉयफ्रेंड था जो कहता था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा या अपने आप को। या नरमीन ने गलती से नगीन की जगह फरियाल को मरवा दिया है। आने वाली किस्में आप सभी दोस्त देखेंगे। लेकिन दोस्तों आप सभी दोस्त को क्या लगता है कि क्या ये लड़का फरियाल का दोस्त था जो उसका कत्ल करना चाहता था या खुद को मारना चाहता था? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर इज़हार कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो आप सब दोस्तों के साथ जरूर शेयर किया करें। चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाइएगा। उसका फायदा फ्यूचर में हम कोई डालेंगे वो आप तक जल्द पहुंच जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।